तो मैम जैसे अब इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पारुल गर्ग इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द इंडस्ट्री ऑफ मेकअप, बट उसी नेम के अराउंड ना इतनी सारी ट्रोलिंग कंट्रोवर्सी, आप टाइप करो इंस्टाग्राम पे पारुल गर्ग, आपको इतनी सारे अदर लोग रील बनाते दिख जाएंगे, इतने लोग ऐसे कमेंट्स करते दिख जाएंगे. हाउ डू यू हैंडल ऑल ऑफ दिस ट्रोलिंग? क्योंकि देखो आसान तो नहीं है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं भी ये जानता हूँ, और जितने लोग कभी ना कभी सोशल मीडिया पे रहे हैं, जिनके अगेंस्ट कभी किसी ने कुछ कहा है, तो उनको पता है ये चीज़ कितना इफेक्ट करती है. एंड बीइंग अ वुमन, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ वाइफ, कैसे मैनेज करते हो ये सारी ट्रोलिंग? देखिए, एक बहुत ही अच्छी एक इंसिडेंट मैंने कहीं सुना जी. राहत इंदौरी करके बहुत फेमस शायर हैं. उनका मुशायरा हो रहा था और किसी ने उनसे बहुत बदतमीजी करी. तो उन्होंने उसको ये बोला कि मुझे इस मुकाम में पहुंचने के लिए 40 साल लगे और तुम्हारे मुकाम पे पहुंचने के लिए मुझे 1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं वो अपनी 40 साल की मेहनत की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मुकाम पे नहीं पहुंच रहा हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेहनत की रिस्पेक्ट करें, आप अपनी मेहनत को वो आदर दें जो वो डिसर्व करता है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अटेंशन ना दें. अब आप मुझे बताइए, एक कुत्ता आपको काटता है ना, एक डॉग है जिसने आपको बाइट कर लिया, आप क्या करते हो? सबसे पहले उससे दूर हो जाते हो जी. फिर आप अपनी मरहम पट्टी कराते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, या आप उसके पास जाके बैठ के बोलते हो यार तूने मुझे क्यों काटा, ये तो तूने ठीक नहीं किया. ऐसा तो नहीं करते ना. और ये बात मैं कुत्तों के लिए नहीं कहती. सो इट इज हाउ यू डील विद द सिचुएशन, हाउ योर पर्सपेक्टिव इज. मुझे एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट अच्छा लगता है काम करने के लिए. मैं ज़्यादा मिलती नहीं हूँ सबसे, पर जब मिलती हूँ अपने इंडस्ट्री के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. एंड वाइस वर्सा, मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ. ना मैं कभी किसी को बैड माउथ करती हूँ, ना मैं करूँगी. लोगों को खुद सोचना चाहिए ना, कोई इंसान इस मुकाम पे पहुंचा है, कितनी मेहनत, कितनी निष्ठा, कितने कॉम्प्रोमाइजेस से पहुंचा होगा. ऐसी तो कोई नहीं पहुंच सकता ना. ट्रू. तो लोग उस साइड ऑफ द स्टोरी को तो देखते नहीं है, ना जानना चाहते, जानना भी चाहते तो मानना नहीं चाहते. क्योंकि जब आप जवाब देते हो ना इन चीज़ों का, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, उस चीज़ का जब आप जवाब देते हो तो लोग सोचते हैं अरे शी इज मेकिंग अप स्टोरीज. नो, वी आर नॉट मेकिंग अप स्टोरीज. दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशन. और जितनी जल्दी आप इसको अपना लो उतने आप खुश रहोगे. और मैंने उसको अपना लिया है कि जैसे जैसे मैं सक्सेसफुल होती गई, कुछ ऐसे बहुत ही कम मात्र, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल will have anything negative to say about me, which happens in every profession and it comes with success. तो मस्त रहो. और प्रॉब्लम ये है ना कि जो एक वुमन है ना, वही वुमन की दुश्मन है. एक औरत ही औरत की दुश्मन है. आप देखोगे फ्राइडे इवनिंग ना, द मेन विल मीट एंड दे बी लाइक यार पता है यार तू ये शेयर खरीद ले, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये जॉब ऑफर है, तूने देखी. बंदे ऐसे बात करते हैं. बंदियाँ क्या बात करेंगी, अच्छा ये इतनी सक्सेसफुल होगी, इसको मैं नीचे कैसे खींचूं. तो हमारे पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम है, जो चेंज हो रहा है, होगा धीरे धीरे, बट इट विल टेक टाइम. डेफिनेटली. हाँ, बट आज जैसा कि आपने बताया कि आज तक तो आपने किसी ऐसे ट्रोल को ना कभी रिप्लाई किया, एंड मैंने भी पर्सनली जब रिसर्च किया, आपने कभी ऐसे किसी के अगेंस्ट कोई रील नहीं बनाई या कुछ रिप्लाई में कोई अपना कहीं भी नहीं दिया. बट टुडे व्हेन एवरीबडी इज लिसनिंग टू यू, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोस ट्रोल्स भाई, जिनका पर्पस ही ये है कि चलो पारुल गर्ग पे रील बनाते हैं, 4 दिन से कुछ वायरल नहीं गया, ये वाली चली जाएगी. बिल्कुल, आपने जवाब खुद ही दे दिया कि कुछ वायरल नहीं गया तो पारुल गर्ग पे कुछ बना लेते हैं, बिकॉज पारुल गर्ग इज इक्वल टू व्यूअरशिप. सी, जो ये लोग हैं ना, जो ये नेगेटिव ट्रोलिंग मेरी करें, ये बहुत ही कम परसेंटेज है जी. इसीलिए it doesn't bother me, because I get so much love, so much affection, so much regard from people all over. मैं जहाँ जाती हूँ मुझे इतना प्यार मिलता है. तो इस छोटी सी परसेंटेज जो गलत बोल रही है, जो नेगेटिव बोल रही है, उसको मैं अटेंशन देके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ. मेरा लक्ष्य है मेहनत करके आगे बढ़ना, जो मैंने डे 1 से किया है, और आज नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से चल रहा है. पहले मेरी पर्सनल लाइफ को उछाला गया, जैसे आपने बोला मैरिड नहीं है, डिवोर्स्ड है, उसके व्यूअर्स उनको मिले. फिर उसके बाद बोला गया ओ शी इज वेरी रूड टू हर स्टाफ. मेरा स्टाफ मेरे साथ 15 साल से है. हाँ, ये भी मैंने देखा कि लोगों का बहुत जगहों पे लोग ये कह रहे हैं कि पारुल तो बहुत रूड है अपने मेरा स्टाफ के साथ. सारा स्टाफ मेरे साथ 15, 13 साल से है. बताइए, मेरे में कुछ तो होगा. वी आर लाइक अ फैमिली. वो
दर्द में है, मैं उनके साथ हूँ, मैं दर्द में हूँ, वो मेरे साथ है। सही बात। नौकरी की कमी किसी को नहीं है। हाँ। और पारुलगर के एम्प्लॉय को तो बिल्कुल भी नहीं है। जो इनका वैसे ही बायोडेटा में सबसे बड़ी पारुलगर अचीवमेंट है वर्क विद पारुलगर। तो फिर वो मेरे साथ अभी भी क्यों है? हम दिन में 10 घंटे एक साथ बिताते हैं, तो वी ऑल एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम विद ईच अदर देन एट होम। या ट्रू। तो वी आर लाइक अ बिग ह्यूज फैमिली, जहाँ पे मैं उनकी यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। आई एम द मुखिया ऑफ द फैमिली और मुझे सब देखना पड़ता है। एंड जो मेरे को लगता है वो जो हेड है उसके लिए सब कुछ पूरी फैमिली को जोड़ के रखने के लिए, संभाल के चलाने के लिए कभी कभी उस अथॉरिटी फिगर में आना भी जरूरी है, और बहुत जरूरी है। अगेन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो ही एक ऑफिस में माहौल रहेगा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का। अगर सब मस्ती करते रहेंगे, सब बैठ के कोनों में फोन पे बात करते रहेंगे, जोर जोर से बात करते रहेंगे, कैसी भी बात करते रहेंगे, तो वो ऑफिस का माहौल बन नहीं सकता। एंड आई गेस दिस ओनली दोज पीपल कैन गेट जिन्होंने कभी एक टीम मैनेज करी है या जिन्होंने ऐसा कुछ बनाया आप है। मेरे स्टूडेंट से पूछिए जो मेरे से डिसिप्लिन सीख के गए हैं, जो आज एकेडमी चला रहे हैं, जो बहुत अच्छी अपनी फील्ड में कर रहे हैं, अपनी शहर में अपना नाम बना रहे हैं, वो हमेशा उनके पेरेंट्स तक मुझे ये तक कहते हैं कि जो डिसिप्लिन मैम आपने सिखाया ना, वही आज हमें इतना हेल्प कर रहा है। जिसके लिए कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं मेरे बारे में, मेरे डिसिप्लिन के लिए, बट मैं अभी भी बोलूँगी वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा, देखिए कोई स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आता है जी, वो अपने पेरेंट्स के या अपने हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्ट करता है मेरे कोर्स में। डेफिनेटली ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको अपने एक एक पैसा उसका वसूल हो, और उसके लिए मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है जहाँ पे एजुकेशन इज गिवन इट्स बेस्ट ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप टाइम से आए, आप टाइम से आओगे तो आप कभी कुछ मिस ही नहीं करोगे। ट्रू। आप क्यों एक मिनट भी मेरे लेक्चर का या मेरे डेमो का मिस करेंगे? ट्रू। राइट, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई स्टूडेंट, टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स, टूवर्ड्स ऑल दीज पीपल हु पुट देयर हार्ड अर्न्ड मनी इन माई कोर्स। जैसे जब एग्जाम हो रहे होते हैं या जब बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है तो पेरेंट्स कहते हैं ना घंटी नहीं बजेगी, फोन नहीं मिलेगा, म्यूजिक धीरे करो, तब माँ बाप किसी को अच्छे नहीं लगते। लेकिन बाद में लेटर इन लाइफ यू रियलाइज यार मम्मी ठीक कहती थी। कॉन्सेंट्रेट हम तभी कर पाए जब मम्मी ने वो डिसिप्लिन माहौल घर में बनाया। तो जब बच्चे मेरी क्लास में तो उनकी मम्मी मैं हूँ, और मुझे वो डिसिप्लिन माहौल बनाना है ताकि बच्चे सबसे अच्छा पढ़ के जाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।